क्या क्या बदल गई है दुनिया। आपने अक्सर जियोपॉलिटिक्स एक्सपर्ट से और जो इतिहास के जानकार हैं उनसे और काफ़ी लोगों से लगातार सुना होगा कि दुनिया पूरी तरीके से बदल गई है और अब जो है एक मोनोपोली शासन दुनिया के ऊपर नहीं रहा है और ये जो है मल्टी सेंट्रिक हो गई है। मतलब अब जो है कोई किसी को उस तरीके से दबा नहीं सकता और अब दुनिया के अंदर दूसरी आवाज़ भी, मतलब एक तरीके का विपक्ष भी अब खड़ा हो गया है। इसकी सुगबुगाहट तो तेज़ हुई जब ये चीज़ विजिबल जब सामने आई, जब रूस यूक्रेन वॉर हुई और जब मिडिल ईस्ट के अंदर में हमास इज़राइल वॉर हुई और हमास जो है काफ़ी 1-1.5 साल तक जो है इतनी बड़ी ताकत इज़राइल के साथ में डटकर मुकाबला करता रहा, संघर्ष में रहा और फिर बाद में हमास के साथ ही इज़राइल को समझौता करना पड़ा। तो इससे पता चल गया कि जो विपक्ष की आवाज़ है या दुनिया के अंदर जो दूसरा सेंटर है वो भी एक मजबूती अब ले चुका है। आर्थिक तौर पर चीन का जो उभार है वो लोगों ने देखा और उन्होंने देखा कि वो किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग हब दुनिया का वो बन के उभरा है, सामने आ गया है। तो उन बाज़ारों को कड़ा कंपटीशन हो गया जो पहले मैन्युफैक्चरिंग हब थे। तो दुनिया के अंदर में आर्थिक तौर पर और आवाज़ के तौर पर भी काफ़ी बड़ा बदलाव आ गया। तो लोग कहते हैं कि ये दुनिया बदल चुकी है। अब भारत के नागरिक होने के नाते हम लोगों को चिंता तो होती है कि भैया अगर ये दुनिया बदली है तो इसके अंदर हमारा क्या योगदान, हमारा क्या रोल इसके अंदर है, हम कहाँ खड़े हैं इसके अंदर, हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। तो देखिए ये तो सब जो घटनाएं होती हैं, अगर आप देखेंगे दुनिया बदलने का इतिहास तो दुनिया हर 200-300 साल में बदल जाती है। कई बार राजनीतिक तौर पे, कई बार भौगोलिक तौर पे वो दुनिया के अंदर एक बदलाव आता है। सत्ता और संसाधनों पर कब्ज़े का ट्रांसफ़र तो लगातार होता ही रहता है और जो लोग इन छद्म युद्धों को और इन युद्धों को जो लोग लड़ते हैं वही पिछले 200 सालों से लड़के, 2000 सालों से पिछले लड़के एक दूसरे से सत्ता और संसाधनों का उनके बीच में ही आपस में ही ट्रांजैक्शन या ट्रांसफ़र हो रहा है। तो भारत तो इन 2000 सालों में तब भी सरवाइव कर रहा था और अब भी सरवाइव कर रहा है और आगे भी इसी तरीके से सरवाइव करता रहेगा। हम लोग एक बड़ी आबादी का देश है और हम लोगों का एक बहुत बड़ा बाज़ार है। तो यकीनन हम लोग किसी के साथ युद्धरत नहीं हैं और हम लोग किसी के साथ में ना हो किसी से दोस्ती, ना हो किसी से बैर वाली कंडीशन के अंदर ज़्यादातर रहते हैं। तो उस कंडीशन में हम लोगों का कोई बहुत ज़्यादा अहित नहीं होगा, भले ही संसाधन इधर से ट्रांसफ़र होकर उधर जा रहे हैं या उधर से ट्रांसफ़र होकर इधर जा रहे हैं। लेकिन 2-3 चीज़ें हैं जिसके ऊपर में हमको काफ़ी पहले काम करना शुरू कर देना चाहिए था, क्योंकि ये जो दुनिया है ये आर्थिक ही है। तो इसमें क्या होता है, आर्थिक तौर पर आप ग़ुलाम बन जाते हैं या प्रॉक्सी इकोनॉमी बन जाते हैं तो फिर आपके नागरिक जो है उस तरीके से अपने सपने साकार नहीं कर पाते, अमीर नहीं बन पाते और काफ़ी मतलब उनका जीवन संघर्ष के अंदर रहता है। तो अपने नागरिकों की खुशहाली के लिए आपको जो आर्थिक केंद्र बन रहे हैं उनके अंदर आपका भी योगदान होना चाहिए था। अब हमारा योगदान उस तरीके से नहीं रहा है। हम लोग काफ़ी वक्त से जो है या तो हम लोग लेबर सप्लाई कर रहे हैं बाहर में या फिर हम जो है यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग हब भी अगर हम लोग कुछ बना रहे हैं तो अब हम लोग असेंबलिंग कर रहे हैं चीज़ों की। हम लोग कोई नया इन्वेंशन हमारा नहीं कर रहे हैं, हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे नहीं हम लोग उतना कर रहे हैं। अच्छा, जो दूसरा हमारा एजुकेटेड एलिट है, जो पढ़ लिख लेता है तबका, वो भी देश से जो है बाहर चला जाता है, यानी कि हम अपनी क्रीमी लेयर को जो है विदेश के अंदर भेज रहे हैं। तो ये हमारे चिंता के विषय होने चाहिए। दूसरा ये कि जब औद्योगिकरण चाइना के अंदर 1991 में हो रहा था तो हम किन चीज़ों में यहाँ पर 91, 92, 93, 89, 90 में हम आपको अच्छे से याद होगा, जो लोग 40-45 साल 50 साल के तो उनको तो अच्छे से याद होगा कि हम लोग उस वक्त क्या कर रहे थे। और इसके पीछे भी काफ़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि जो है क्यों जानबूझकर जो है हमारे लघु उद्योगों को जो है कमज़ोर किया गया, क्या था क्या नहीं था वो किसी को नहीं मालूम है। लेकिन सच्चाई यही है कि उस टाइम पर जब हम को अपने औद्योगिक को
उद्योगों को, छोटे छोटे उद्योगों को बड़े बड़े उद्योग में बदलना था, जिससे कि वो compete कर पाते इस बदलती दुनिया में, आर्थिक शक्तियों से लड़ पाते और वो भी इस दुनिया के अंदर अपना योगदान दे पाते। तो वो राइट टाइम था उसके लिए। और अगर अब हम लोग शुरू भी कर देंगे तो भैया कंपटीशन अब बहुत टाइट हो गया है और बहुत बड़े बड़े दिग्गज और जाइंट अब बाज़ार के अंदर आ गए हैं और उनके पास बहुत बड़े बड़े प्लांट लगे हुए हैं। तो उस कंडीशन के अंदर थोड़ा मुश्किल होगा चीज़ों को मतलब संभालना और सुधारना। तो यकीनन हम लोगों ने एक लंबा पीरियड जो है वो ज़ाया कर दिया है। तो इस बदली दुनिया के अंदर में हम लोगों को जो है अपने आप को किस तरीके से बर्ताव करना चाहिए, उसके बारे में मेरी कुछ एक सजेशन है। देखिए, दुनिया तो बदली है और हम लोग काफ़ी उसके अंदर पीछे भी रह गए, ये तो सत्य है, इसको तो मान लेना चाहिए हम लोगों को। क्योंकि 1990-91 के बीच में आप मुंबई देखिए तो एशिया का एक आर्थिक कैपिटल होता था, वो अब नहीं है। अब दुबई के अंदर में ज़्यादातर समिट होते हैं, इन्वेस्टर मीट होते हैं और वहाँ पर जो है बहुत सारा डेवलपमेंट उस तरफ चला गया है, वहाँ की तरफ हो गया है। और इधर हम लोग चाइना की इकोनॉमी लगभग हम लोग पैरेलल ही थे, तो चाइना हमसे बहुत आगे निकल गया है आज की तारीख के अंदर। और क्या कहते हैं, हमारा टैलेंट जो यहाँ पर रुकना चाहिए था पढ़ा लिखा, वो लगातार विदेशों में जा रहा है, वो अभी भी जा रहा है, उसका पलायन रुका नहीं है। हमारा टैलेंट वहीं पर जाकर बस जाता है, वहीं काम करने लगता है। तो ये सब तो यहाँ पर हो ही रहा है। अब बात यह है कि लेकिन अगर देखिए जो पीछे हो गया और उसी चीज़ को अगर हम लोग दोहराते रहेंगे तो यकीनन ये आज हम 30 साल पीछे हुए हैं। क्योंकि जिस तरीके से अब तेज़ सब चीज़ें होती हैं और तेज़ सब कुछ बदलाव आता है, अगर हम लोग इन्हीं चीज़ों को दोहराते रहेंगे और उन्हीं झगड़ों में, मान मुंडाउल में और उसी तरीके की डिबेट में हम लोग अगर पड़े रहेंगे तो आने वाले और 20-30 साल में हम लोग और 10 साल पीछे हो जाएंगे। तो इस तरह से पीछे होते बाहर एक नई दुनिया हो जाएगी। और देखिए, हम लोग मज़दूर सप्लाई करते हैं और उससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट भारत में आती है, इससे तो कुछ भी हल होने वाला नहीं है। बात यह है कि हम लोग कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं और वो बाहर बेचते हैं और हम लोग चाइना को compete करते हैं। हालांकि इसके अंदर बहुत देर हो गई है, लेकिन पूरी देर कभी भी नहीं होती है। अभी भी अगर हम लोग अपनी इंडस्ट्रियल ग्रोथ के ऊपर में ध्यान दें, अगर हम लोग अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर में काम करें तो यकीनन थोड़ा टफ कंपटीशन तो होगा, लेकिन जब जागो तभी सवेरा। अब वो होगा कैसे, उसके लिए सबसे पहली शर्त जो है देश के अंदर में एक तो एकदम पीसफुल वातावरण बने, थोड़ा हेट कम हो, थोड़ा सा माहौल खुशनुमा हो, तनाव मुक्त एक समाज बने। और उसके बाद जो है लगातार हम लोग अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करें और हम लोग मैन्युफैक्चरिंग के अंदर में जो है डोमेस्टिक बाज़ार से फिर एक स्ट्रेंथन व्यापारी हम लोग निकालें, बजाय कि असेंबल करने वाले हमने हब बना रखे हैं। या फिर जो डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर थे जो पहले यहाँ से लोकल प्रोडक्ट उठाया करते थे, तो अब सब चाइना चले जाते हैं, वहाँ से जाके कंटेनर लाके यहाँ की मार्केट में सप्लाई कर देते हैं, क्योंकि उनको वहाँ सस्ता पड़ता है, अच्छा पड़ता है, प्रोफेशनल दिखता है उनको। तो वो सब चीज़ें यहाँ पर पैदा हों, बने, उसके लिए बहुत मज़बूत विल पावर की ज़रूरत है। पहले एक आओ, फिर दूसरा हम लोग आसपास के जो बड़े एक्सपोर्ट तो हमारे हाथ में पता नहीं उस तरीके से आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन हमारे आसपास के जो देश हैं उनके साथ में अपने संबंध हम लोग सुधार करें और वहाँ से हम लोग स्टार्ट करें। और तो उससे ये यकीनी तौर पे हमारी इंडस्ट्री धीरे धीरे करके एक स्ट्रेंथ लेना शुरू होगी और अगले 10-20 सालों के अंदर में शायद हम लोग compete कर पाएँ और अपनी इकोनॉमी को बूस्ट अप दे पाएँ। बदली हुई दुनिया के अंदर में आपस में मान मुटावल, आपस में झगड़ा, आपस में तकरार करना, आपस में तनाव वाला वातावरण बनाना,
ये हमारे लिए घातक सिद्ध होगा और हम लोग एक प्रॉक्सी इकोनॉमी अगले 20-30 साल के लिए बन के रह जाएंगे। क्योंकि ये जो लोग कहते हैं कि दुनिया बदल गई है, ये काफ़ी एक्सपीरियंस्ड लोग हैं और ये सच बात है कि दुनिया पूरे तरीके से बदल चुकी है। और इसके अंदर में अब ये क्या कहते हैं, अमन, शांति, भाईचारा, एका और एक मजबूत विल पावर के नेशन एक साथ मिलके ग्रो हमको करवाना है। अच्छी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनानी है, गवर्नमेंट से डिमांड करनी है, अपने एजुकेशन को इम्प्रूव करना है, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना है, अपनी इंडस्ट्री के अंदर अपनी इनोवेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी पे गवर्नमेंट से दबाव बनाना है कि वो इन्वेस्ट करे, अपने लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करे। इस तरीके की पॉलिसीज़ गवर्नमेंट से बनवानी है। हम लोगों को एक्सपोर्ट के अंदर में धंधा करने के अंदर में थोड़ी सहूलियतें गवर्नमेंट हमारी बढ़ाए और जो रॉ मटेरियल हैं जो हम लोग विदेशों में दे देते हैं, वो रॉ मटेरियल को हमारी इंडस्ट्री को प्रायोरिटी पर वो रॉ मटेरियल उपलब्ध हों ताकि हम लोग अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में कम्पिटिटिव भाव दे पाएँ। और आसपास के देशों में जो हमारे से नज़दीक पड़ते हैं लेकिन वो दूर के देशों से फिर भी इंपोर्ट कर रहे हैं और वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे से जो है उस तरीके से उनके संबंध नहीं अच्छे हैं। कई लोगों से जो जिनसे हम ट्रेड डेफिसिट में हैं उनके साथ भी एका और भाईचारा पैदा करके उनकी मदद लेके, मतलब कोई, ये तो देखिए आर्थिकी उसके अंदर में तो कोई भी दुश्मन होता नहीं है क्योंकि व्यापारी का तो हित ही होता है कि उसको अगर ऐसा आप बताओगे कि यहाँ पर तुमको मुनाफा आएगा तो वो वहाँ पर जाता है और मुनाफा बनाने की कोशिश करता है, जब तक कि आपके कोई दूसरे इंटरेस्ट उसको ऐसा ना लगे कि यार ये इनके अंदर एक गड़बड़ चीज़ है। अब गड़बड़ कहाँ पर उसको दिखती है कि अगर आप जो है किसी तरीके की चीज़ें जो है वो चीट करने की कोशिशें कर रहे हो तो वो फिर उसको गड़बड़ दिखती है। फिर वो इन्वेस्टर उस तरीके से आते नहीं हैं। उनको दिखे कि हाँ भाई एक बहुत ही खुशहाल, शांत, सौम्य लोगों का देश है जो मेहनत करके तरक्की करके आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आएंगे, वो इंडस्ट्री लगाएंगे, इंडस्ट्री लगेगी, तकनीकें आएंगी नई नई, भले ही शुरू में पार्टनरशिप के ज़रिए आएँ, कैसे भी आएँ। और ये सब दुश्मनी वगैरह वाला आसपास के नेशन के साथ में, भले ही चाइना हो या कोई भी हो, उस तरीके का व्यवहार नहीं हम लोगों को रखना चाहिए। और हम लोगों को सबको मोटिवेट करना चाहिए कि सब लोगों के साथ में हमारे व्यापार जो है, व्यापार संधियाँ हों और व्यापार आसान हो। और इस मल्टीपोलर वर्ल्ड के अंदर में अब ये आप नहीं कह सकते कि आप जो है इसके साथ हैं या उसके साथ हैं, और आप ये डबल स्टैंडर्ड के साथ में तो आप काम नहीं कर सकते। आपको तो बताना पड़ेगा कि भाई हम अपने हितों के साथ हैं। और अगर हम लोग एशिया के अंदर में एग्जिस्ट करते हैं तो हम लोग एशियन बाज़ारों की तरफ तो हमारी निगाहें हैं और वहीं से हमको सस्ती और सुलभ और आसान मदद मिलती है। सस्ता, सुलभ और आसान इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, तो यकीनन हमारे हित ज़्यादातर एशिया के साथ ही हैं। तो इस तरीके से अगर हम लोग आज काम करना शुरू करेंगे, प्रेम भाईचारे के साथ में, आपसी सौहार्द के साथ में अगर हम लोग रहेंगे और आपसी सौहार्द और भाईचारे के साथ अपने पड़ोसी देशों के साथ भी व्यवहार करेंगे, तो जो ये 30-35 साल का एक ब्लॉक है, इसको हम लोग गड्ढा हमने खोदा है, ये गड्ढे को हम लोग तेज़ी से भर पाएंगे। और अगर हम लोग अभी भी वो पुरानी अपनी सोच के साथ में टिके रहेंगे, हमारे आपस की मान मुटव्वल और डिस्प्यूट बने रहेंगे और हम लोग आपस में ही एक दूसरे से भिड़े रहेंगे, तो भैया देर हो जाएगी बहुत ज़्यादा और हम एक प्रॉक्सी इकोनॉमी बन के रह जाएंगे। और जिस तरीके से साइंस, टेक्नोलॉजी और सब चीज़ें बदल रही हैं, तो बहुत जितना देर करेंगे उतना मुश्किल कंपटीशन हम लोग फेस करेंगे और उतने ही ज़्यादा हम लोग पिछड़ जाएंगे। और हो सकता है कि हम लोग काफ़ी गरीब नेशन हो जाएं आने वाले वक्त के अंदर। तो अब ये सुधार करने का, ये जितना टाइम गंवा दिया, जो बीत गई सो बात गई वाली बात है। जितना टाइम गंवा दिया वो गंवा दिया, लेकिन अब ये वक्त है कि इसके अंदर सीरियसली बदली हुई दुनिया को ध्यान से देखें, अपनी ज्योग्राफी को समझें, अपने आसपास की भौगोलिक परिस्थितियों का मुआयना लें और किसी भी तरीके के झूठे गर्व में हम लोग अब ना रहें।
और हम लोग एग्जैक्ट अपनी कंडीशन पहचाने, अपनी आर्थिक स्थिति पहचाने, अपने हित सीरियसली पहचाने, क्या हमारे हित हैं और हम लोग कैसे तरक्की के मार्ग पे आगे बढ़ सकते हैं। पिछले 15-20 सालों में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो भारत के अंदर में कोई भी बड़ी कंपनी जो है नहीं आई है। जो भी कंपनियां, जो भी चीज़ थी वो अपग्रेडेशन तो ज़रूर हुई होगी, लेकिन नया कुछ भी नहीं हुआ है यहाँ पर। तो ये सब चीज़ें हैं, इसमें सुधार करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो धीरे धीरे ग्रोथ जो है वो डिक्लाइन होगी, उसका बाज़ार पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, बदली दुनिया का तो सभी तरीके से असर पड़ेगा। अगर हम लोगों की बात पर भरोसा नहीं लोग करेंगे, उनको लगेगा कि इनके मुंह पे इनका, उनके मुंह पे उनका, ऐसे बोलते हैं लोग, तो यकीनन ऐसे लोगों को तो कोई भी उस तरह से पसंद नहीं करता, भरोसा नहीं करता, तो इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। फिर जो इन्वेस्टर है उसके भी हित होते हैं, वो देखेगा कि शांति नहीं है या फिर किसी तरीके का कोई इनके देश के अंदर में तरक्की पसंद सोच नहीं है लोगों की, लोग काफ़ी पिछड़े हुए हैं, तो वो यकीनन वो उस तरीके से मोटिवेट नहीं होगा कि यहाँ पर वो जो है पैसा लगाए, इंडस्ट्री लगाए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर हम लोग को बाय नेचर सुधार करना पड़ेगा और सरकार को भी बड़ा इसके ऊपर में गंभीर होकर अब सोचने का वक्त आ गया है, वरना बदली दुनिया में हम लोग काफ़ी पिछड़ जाएंगे। और ये बात सच है कि दुनिया बदल चुकी है। एहसास इसका होने में भले ही थोड़ा आपको और 5-10 साल का वक्त लगे, क्योंकि ये सब धीरे धीरे इसका इम्पैक्ट आता है, चीज़ों का जो बदलाव आते हैं। और लेकिन आपको ये आपके दरवाजे तक बदली हुई दुनिया पहुंचने वाली है, पहुंच गई है। तो हम लोग आत्ममंथन करके, आत्मचिंतन करके, भाईचारा करके और एकजुट होके ये बदली हुई दुनिया को कम्पीट कर पाएँ, हम लोग एज ए नेशन, हम लोग अपनी पहचान बना पाएँ और हम भी तेज़ तरक्की कर पाएँ, इसकी बहुत हमको अभी ज़रूरत है। और वो जिन मुद्दों में हम उलझे हुए हैं उससे बड़ा ये मुद्दा है, नहीं तो उन मुद्दों में हम उलझे रहेंगे और सत्ता के संघर्ष और सत्ता के लिए हम लोग जो है डाइल्यूट और डाइवर्ट होते रहेंगे। लेकिन हम लोग एक विकसित और मजबूत राष्ट्र 2050 के 2070 में भी नहीं बन पाएंगे अगर हम लोग अपनी सोच को सही रास्ते पे, सही दिशा पे नहीं लेकर आएंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए किसी को किसी भी ऐसे से कोई लालच नहीं होता। देखिए हम लोग बाज़ार हैं, बाज़ार तो हम लोग रहेंगे ही ना, है ना। हमारा विकास करने की क्या ज़रूरत है, हमारे यहाँ कारखाने लगाने की क्या ज़रूरत है, हमारे यहाँ पैसा देने की क्या ज़रूरत है। बाज़ार तो हम लोग रहेंगे, 140 करोड़ लोग हैं, रोटी खाएंगे, खाना खाएंगे, इंपोर्ट करेंगे और जीविका तो सब लोग निकाल ही लेते हैं। तो इतना जीविका तो हम लोग निकालते ही रहेंगे, लोग तो हाथी हैं, जाइंट हैं। अगर हम लोग एक कलम भी ख़रीदते हैं, तो एक पेन भी ख़रीदते हैं, तो हम तो 150-200 करोड़ पेन ख़रीद लेते हैं। तो हम लोग एक उस तरीके से बड़ी इकोनॉमी तो रहेंगे, लेकिन पर कैपिटा इनकम के हिसाब से तो हम लोग एक गरीब देश हैं। और वो गरीबी से हम लोग को बाहर निकालेगा हमारा डिसिप्लिन। और जैसे एक घर को अगर घर के अंदर ही आपस में ही डिस्प्यूट हैं, भाइयों के झगड़े हैं, तो 10 रुपये की प्रॉपर्टी भी 2.5 रुपये की हो जाती है ना। अगर आपस के डिस्प्यूट हमारे, अगर कोई घर में एक है, भाईचारा है, मन है, तो फिर वो रास्ते निकालते हैं, उनका एजुकेशन का लेवल अच्छा हो जाता है, फिर वो अच्छी नौकरियां पकड़ लेते हैं, धीरे धीरे करके फिर वो आसपास गांव के अंदर ज़मीन ख़रीदने लगते हैं और वेस्ट इंडियन हो जाते हैं। तो वही तरीका है, जैसे एक घर होता है ऐसे एक देश होता है। देश के अंदर अलग अलग लोग रहते हैं, उनकी अलग अलग मान्यताएँ होती हैं, अलग अलग कहानियाँ, अलग अलग किस्से होते हैं। तो एज ए नेशन हम लोग को एक परिवार की तरह होना ही चाहिए। और हम लोगों को अड़ोस पड़ोस के लोगों के लिए हम लोग एक मोटिवेशन और एक आदर्श उदाहरण बनने ही चाहिए, जिससे कि वो हमसे सीखे, हमारे साथ काम करने के इच्छुक हों, हमारा साथ देने के लिए इच्छुक बने और हम लोग उसके बेनिफिशियरी होके तरक्की करने वाले एक नेशन बने। और हम लोगों की सोच में हमें इतना बदलाव तो करना ही पड़ेगा। बाकी ये है कि कोई भी राजनीतिक दल हो, उनको भी प्रोपेगेंडा और इस सबसे झूठ और नेगेटिव प्रचार से बचना चाहिए। 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया, उसके पीछे की क्या कॉन्स्पिरेसी, उसको
अवॉइड कर देना चाहिए। हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन मिला जिसके अंदर में सबको बराबरी का दर्जा और हक दिए गए, तो उस तरीके से ही हम लोग को बर्ताव रखना चाहिए अपने संविधान के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हम लोग को अपना बर्ताव रखना चाहिए। और बिज़नेस के अंदर में, धंधे के अंदर, काम धंधे के अंदर में हम लोगों को किस तरीके से हम लोग ग्रोथ का समावेशी ग्रोथ हम लोग हासिल कर सकते हैं, उसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। नहीं तो दुनिया बदल गई है और हम लोग काफ़ी इसके अंदर पीछे चल रहे हैं और हम लोग इसके अंदर और बहुत पीछे हो जाएंगे। हम देखिए नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इससे हम लोग काफ़ी आगे हैं लेकिन दुनिया यहाँ नहीं बदली है। ये लोग तो खुद प्रॉक्सी इकोनॉमी है, तो हम लोग भी प्रॉक्सी इकोनॉमी बन जाएंगे। दुनिया जहाँ बदली है वहाँ पे विकास जो है पिछले 20-30 सालों में हमसे कई गुना ज़्यादा तेज़ और ज़्यादा मजबूत हुआ है। आप मिडिल ईस्ट में जाके देखिए, आप चाइना में जाके देखिए, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि विकास की जो रफ्तार, जिस बुलेट ट्रेन में वो लोग बैठे हैं उसमें हम भी बैठ सकते थे कि अगर हमारे घर के अंदर में सारी लकड़ियाँ जो हैं एकजुट एक बंडल में बंधी हुई होती। हम लोग थोड़ा सा उसके अंदर में सुस्त पड़े, तो उसका खामियाजा हम लोग को आया है। अब उससे निकलने का हमारे पास एक ही साधन है कि हम लोग अब कम से कम सरकार से राइट डिमांड करें, राइट हम लोग चीज़ों के ऊपर में मतदान करें, राइट चीज़ों के लिए हम लोग संघर्ष करें और एक डेवलप नेशन बनाएं। थैंक यू। Sorry, it's DJ.